नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ न्यूज़ है स्पेशल। ठीक है, पहले तो आपका जो लॉकडाउन है उस पर बात करेंगे। उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट थी और वेटिंग लिस्ट थी उसके बारे में, और उसके बाद शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की परीक्षा। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आप सबको पता होगा कि जैसे ही लिस्ट पोर्टल से हटाई थी और सबसे पहले मैंने अपडेट दी थी अपने चैनल के माध्यम से, और उसी वीडियो में मैंने आपको क्लियर करके बता दिया था कि अगर ऐसा कुछ अपडेट होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ हो सकता है इंटरनल इशू और कुछ या फिर कुछ अपडेट हो, उस हिसाब से कुछ भी उन्होंने किया हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अगर देखिए पोर्टल पे कुछ चेंजेस होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी भर्तियाँ ही कैंसिल हो गई। ठीक है, और मैंने उस वीडियो में आपको क्लियर बता दिया था कि देखना अब अफवाहें शुरू हो जाएगी सोशल मीडिया पर, और वैसा ही हुआ। आप देख सकते हो अलग तरह से आ रही है अफवाहें। जैसे ही पोर्टल से आपकी मेरिट लिस्ट को हटाया गया तो एक तरह से एक ये अफवाह आई है कि सरकार के पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, एक तो ये अफवाह जो कि शुरुआत से चली आ रही है। इसके बाद एक वेबसाइट पर कौन सा वेबसाइट है दोस्तों मुझे नहीं पता, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद एक वेबसाइट पर ये अपडेट है और इसमें जो कारण बताया गया है महिला आरक्षण। ठीक है, तो देखिए महिला आरक्षण मैंने आपको बता दिया पहले भी, महिला आरक्षण का जो मामला है वो एमपीपीएससी को लेकर है ना। और देखिए इसका जजमेंट आएगा, और जजमेंट आता है तो गवर्नमेंट के पास भी ऑप्शन रहते हैं कि हम इस फैसले को माने या ना माने। ठीक है, अगर गवर्नमेंट किसी फैसले को नहीं मानती है तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। तो क्या होता है कि तत्काल इम्प्लीमेंट नहीं होता, जैसे ही जजमेंट आएगा जजमेंट गवर्नमेंट के पास जाएगा और गवर्नमेंट उसे अपने विधि विभाग के पास भेजेगी कि अब इस पर हमें क्या एक्शन लेना है। ठीक है, फिर विधि विभाग जो है, ठीक है, वो गवर्नमेंट को परामर्श देगा, उसके बाद ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी। और अगर महिला आरक्षण का जो मामला है वो इम्प्लीमेंट होता भी है तो सबसे पहले एमपीपीएससी पर इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर एमपीपीएससी का केस था। ठीक है, उसके बाद किसी अन्य विभागों के बारे में सोचा जाएगा। तो ये अचानक से ऐसा नहीं कि कल फैसला सुना है और आज उसका प्रभाव भी पड़ गया। तो ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, ये गलत बात है। ठीक है, तो वो अफवाह तो क्या है दोस्तों कि जैसे ही कुछ भी होता है मौका देखने को मिलता है तो अफवाह का दौर शुरू हो जाता है। मैं आपको हमेशा पहले ही बताते आया। अब नेक्स्ट एक न्यूज है दोस्तों, ये शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राइमरी वर्ग 3 की। तो देखिए इसमें बताया गया है कि परीक्षा फिर अधर में। तो यहाँ अधर का मतलब ये नहीं है कि आपकी भर्ती परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, यहाँ समझाया ये गया है कि अभी लॉकडाउन के कारण कुछ स्थितियाँ बिगड़ी हुई है। जब तक परिस्थितियाँ सामान्य नहीं होती तब तक पीबी का कहना है कि हम अभी कुछ डेट नहीं बता सकते कि आपकी किस महीने में हम आपकी परीक्षा ऑर्गेनाइज करें। एक ये अपडेट है यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी परीक्षा ही निरस्त कर दी गई है। तो इसको लेकर आप ज़्यादा चिंतित ना हो, और ऐसा ना हो कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो तो वो पढ़ाई करना ही आप छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद देखिए एक वायरल न्यूज आई थी कि भर्ती परीक्षा पोस्ट पेंड हो गई थी। पोस्ट पेंड होने से पहले, ठीक है, तो फर्जी थी, उसको लेकर कुछ वीडियो बने थे। तो यहाँ पर एक बात ये बताई गई और ज़्यादा कुछ नहीं है। तीसरी बात दोस्तों कि लॉकडाउन को लेकर, तो लॉकडाउन को लेकर भी आपको सबको पता चल गया होगा, ये न्यूज आ रही है। लॉकडाउन को 3 मई से 17 मई तक अब बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आप दोस्तों ये तो आप सबको पता है, जिस तरह से भारत में केसेस बढ़ रहे उस तरह से आप खुद भी इतने समझदार हो और हम भी इतने समझदार है कि गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन ले सकती है। ठीक है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं थी, ना किसी दो राय वाली बात थी। तो वही हुआ जो हम सोच रहे थे, और चूँकि अभी स्थितियाँ ख़राब चली रही है। तो बाकी ये 3 अपडेट्स और 3 न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है, और कुछ अपडेट आएगी। और देखिए शिक्षक भर्ती को लेकर भी अगर कुछ अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ, कोई आपको ऐसे भ्रामक जानकारी नहीं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।